नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं श्री अन्न के बारे में। श्री अन्न क्या है या श्री अन्न कैसे पूरे विश्व के जो भोजन है या कुपोषण है उसकी समस्या का समाधान इस श्री अन्न से होगा, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। वास्तव में ये श्री अन्न जो है, जो कोएर्स ग्रेन है, जो कि मोटे अनाज है, उनका लोकल जो नेम है उसको श्री अन्न कहा जाता है। मतलब लोकली जहाँ जहाँ ये होता है, लोकल लोग मतलब जहाँ उत्पादन होता है वहाँ के लोग इसे श्री अन्न कह करके नाम से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पूरे विश्व में भोजन और जो पोषण की समस्या है, जो पोषण से रिलेटेड सुरक्षा है, उसका बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, इसी श्री अन्न के द्वारा ही हो सकता है। ये चर्चा में क्यों आया ये बात? अभी दिल्ली में ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसीलिए यह चर्चा में आया। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस साइड ये कॉन्फ्रेंस का ही पैम्पलेट है। कुछ फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि भारत ने 2018 को ही मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए न्यूट्री सीरियल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा पोषक जो अनाज होता है उसके रूप में मिलेट्स को घोषित किया। दूसरी बात जो याद रखनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो अभी 2023 है 2023, इसको यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर्ड किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये दो फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आगे अगर हम बात करें तो ये श्री अन्न क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि जो स्मॉल फार्मर्स है हमारे देश का, उनके प्रोस्पेरिटी के लिए यह एक डोर खोल देगा, दरवाजा है। ये पहला पॉइंट। श्री अन्न क्या है, तो इसका दूसरा आंसर ये है कि जो हमारे करोड़ों कंट्रीमैन है, जो करोड़ों लोग हैं हमारे देश के, उनका जो पोषण चाहिए, उनके शरीर को जो पोषण चाहिए, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। जो हमारे आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि इस तरह के श्री अन्न को बहुत ज़्यादा उपजाते हैं, उनके लिए कई सारी संभावनाओं का दरवाज़ा खोलेगा ये श्री अन्न। जो श्री अन्न है वह वास्तव में माना जाता है कि इनको कम से कम पानी की ज़रूरत होती है, मतलब कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर कंपेयर करें आप धान और गेहूं से, तो ये श्री अन्न है अर्थात जो मोटे अनाज है, जो मिलेट्स है, इनको उस फसल की तुलना में, गेहूं और धान की तुलना में, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पैदावार करता है। ये जो श्री अन्न है, यह वास्तव में जो केमिकल फ्री फार्मिंग का जो हमारा एक अभी मिशन चल रहा है, जो हम एक इस ओर चल रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन साबित हो सकता है यह श्री अन्न। ये जो श्री अन्न है, वास्तव में जो अभी क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस जो पूरे विश्व गुजर रहा है, उस क्लाइमेट चेंज से जब फाइट करने की बारी आती है, तो इसमें यह श्री अन्न बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे और हम बात करें तो प्राइमरीली जो है भारत में लगभग 12 से 13 जो राज्य है, वहाँ पे यह जो मोटे अनाज है, जो मिलेट्स है या जो श्री अन्न है, उसका उत्पादन होता है। उसमें जो ये राजस्थान है, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनका लगभग 28.61% टोटल जो मिलेट का उत्पादन होता है भारत में, उसमें इसका राजस्थान का योगदान है। इसका जो कंजम्पशन है, जो मिलेट्स का जो कंजम्पशन है, पहले प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति, ये जो रेशियो था, इसमें 3 किलोग्राम्स का कंजम्पशन होता था पर व्यक्ति पर मंथ। 3 किलो ही मिलेट्स खाते थे, लेकिन अभी बढ़ करके यह लगभग 14 किलोग्राम 14 किलोग्राम पर मंथ हो गया है पर व्यक्ति। इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो मिलेट्स है, इनका जो मार्केट में सेल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब लगभग 30% का इसमें इजाफा हुआ है इसके सेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये राजस्थान का है। राजस्थान जो है ये मिलेट्स के उत्पादन में टॉप पे है। आगे अगर हम बात करें, इंडियाज़ का जो मिलेट उत्पादन का जो मिशन है, जिसका कैंपेन का नाम है श्री अन्न,
ये कहता है कि लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बूम लाएगा, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ये जो मिलेट्स है यह क्लाइमेट जो रेजिलियंट फसल भी है, मतलब विपरीत कंडीशन जो होता है क्लाइमेट का, उसमें भी ये फसल का उत्पादन हो जाएगा। दूसरे जो फसल हैं जैसे चावल, धान है या गेहूं है, जैसे ही क्लाइमेट उनके विपरीत होता है, मतलब टेम्परेचर हो या वो जो पानी है इसका जो थोड़ा सा भी डाइवर्स मतलब विपरीत परिस्थिति आता है या सूटेबल नहीं होता है, तो इनका जो उत्पादन है वो घट जाता है। लेकिन ये जो सीरियल्स हैं, जो कि मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, ये ऐसा नहीं है। ये क्लाइमेट रेजिलियंस है, मतलब उस विपरीत क्लाइमेट के कंडीशन में भी इनका उत्पादन अच्छा होता है। कुड बी इजिली प्रोड्यूस्ड इवन द एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस। वही बात कह रहा था मैं अभी। इट इज ए प्रेफर्ड क्रॉप फॉर वाटर स्ट्रेस्ड एंड रिक्वायर रिलेटिवली लेस वाटर टू प्रोड्यूस। मतलब अभी जो मैंने कहा राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि इनको कम पानी का रिक्वायर होता है। मिलेट्स कैन बी ग्रोन नेचुरली विदाउट केमिकल्स, मतलब केमिकल्स जो फर्टिलाइजर दिए जाते हैं उसके बगैर भी इस मिलेट्स को उपजाया जा सकता है। देयर बाय सेफगार्ड्स द हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस एंड द सॉइल। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो जो लोग हैं, जो मानव है वो, और जो सॉइल है, जो धरती है, जो भूमि है, इन दोनों का जो हेल्थ है उनको बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेक्शन मिलता है। अर्थात इस तरह का जो श्री अन्न है, इनके बहुत सारे फायदे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपसे मैंने